तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 नवंबर शुक्रवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 2 से 14 तक। मैंने रात्रि के समय यह दिव्य दृश्य देखा। आकाश की चारों दिशाओं की हवाएं महासमुद्र को उद्वेलित कर रही थीं, और उसमें से 4 विशालकाय पशु थे जो एक दूसरे से भिन्न थे। पहला सिंह जैसा था, किंतु उसके गरुड़ के से पंख थे। मैं देख ही रहा था कि उसके पंख उखाड़े गए, उसे उड़ाकर 2 पाँवों पर मनुष्य की तरह खड़ा कर दिया गया, और उससे मनुष्य जैसा हृदय दिया गया। दूसरा भालू जैसा था, वह आधा ही खड़ा था, और वह अपने मुँह में दांतों के बीच 3 पसलियाँ लिए था। उसे यह आदेश दिया गया, उठो और बहुत सा मांस खाओ। इसके बाद मैंने चीते जैसा एक और पशु देखा। उसकी पीठ पर पक्षियों के 4 डैने थे, और उससे 4 सिंह थे, और उसकी पीठ पर पक्षियों के 4 डैने थे, और उससे 4 सिर थे। उसे राजाधिकार दिया गया। अंत में मैंने रात्रि के दृश्य में एक चौथा पशु देखा। वह विभीषण, डरावना और अत्यंत बलवान था। उसके दांत लोहे के थे। वह चबाता और खाता जाता था, और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंद देता था। वह पहले के सभी पशुओं से भिन्न था, और उसके 10 सींग थे। मैं वे सींग देख ही रहा था कि उनके बीच में से एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके लिए जगह बनाने के लिए पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। उस सींग की मनुष्य जैसी आँखें थीं, और उसका एक डींग मारता हुआ मुँह भी था। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए, और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे, और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था, और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी, और पुस्तकें खोल दी गईं। मैंने देखा कि सींग के डींग मारने के कारण चौथा पशु मारा गया। उसकी लाश आग में डाली और जलाई गई। दूसरे पशुओं से भी उनके अधिकार छीन लिए गए, किंतु उन्हें कुछ और समय तक जीवित ही छोड़ दिया गया। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा, और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका राजत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 29 से 33 तक।
यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तब तुम सहज ही जान लेते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो ये जान लेना कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे कह देता हूं कि इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें प्रतिदिन अपने सुंदर वचनों पर मनन चिंतन करने का सुनहरा अवसर दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु ने इस कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए हमारी मदद की है, कृपाएं दी है। हालांकि इसको बनाए रखना आसान नहीं है, तो भी प्रभु ने हमें कृपा दी है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रकाशना ग्रंथ की तरह नबी दानियल का ग्रंथ भी दर्शनों का ग्रंथ है। हम प्रकाशना ग्रंथ में संत योहन को प्राप्त दर्शनों के बारे में पढ़ते हैं। दानियल के ग्रंथ में भी दानियल के दर्शनों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। आज के पाठ में आपने सुना, दानियल कहते हैं कि मैंने रात्रि के समय यह दिव्य दृश्य देखा। आकाश की चारों दिशाओं की हवाएं माँ समुद्र को उद्वेलित कर रही थीं और उसमें से 4 विशालकाय पशु थे जो एक दूसरे से भिन्न थे। आगे इन 4 विशालकाय पशुओं के बारे में बताया गया है। पहला सिंह जैसा था, किंतु उसके गरुड़ के जैसे पंख थे। दूसरा भालू जैसा था, वो आधा ही खड़ा था और वह अपने मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां लिए थे। ऐसे 4 विशालकाय पशुओं के बारे में बताया गया है। बाइबल के विद्वानों का कहना है ये 4 विशालकाय पशु दानियल के बाद आने वाले, उस समय के बाद आने वाले 4 साम्राज्यों के प्रतीक हैं। 4 राज्य, अंतिम साम्राज्य है यूनानी साम्राज्य, उसका प्रतीक है, यहाँ पे बताया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कि उनमें से एक पशु मार डाला गया और तीनों का अधिकार छीन लिया गया। उसके बाद दानियल कहते हैं कि मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। आगे हम पढ़ते हैं, तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और विभिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वो सदा ही बना रहेगा, उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। दानियल के इस दृश्य के द्वारा वचन ये बताना चाहता है कि वो मानव पुत्र, प्रभु यीशु मानव पुत्र हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने आप को मानव पुत्र कहा। मानव पुत्र को सब कुछ प्राप्त है, सारा सामर्थ्य प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। हम पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 16 में प्रभु को राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कहा गया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे प्राप्त है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 17 और 18 में पढ़ते हैं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। तो प्रभु यीशु को सर्वाधिकार प्राप्त है। सारे साम्राज्यों के बाद प्रभु यीशु आते हैं और उनके साम्राज्य का अंत नहीं होगा, उनको सब कुछ पर अधिकार प्राप्त हैं। आज के वचन में आज आपने ये सुना है। और आज के समाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु छोटे दृष्टांत के द्वारा लोगों को समझाते हैं। प्रभु ग्रामीण लोगों को संबोधित कर रहे थे, गांव के लोगों से बोल रहे थे और अधिकतर किसान थे, उनसे बोल रहे थे। और लोगों को मालूम था कि प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसके द्वारा क्या संदेश मिलता है। प्रकृति के परिवर्तन को देखकर लोग समय पता लगाते थे, मौसम का पता लगाते थे,
कौन सा मौसम आने वाला इसका पता लगाते थे। प्रभु कहते हैं अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तब तुम सहज ही जान लेते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे, यानी जो घटनाएं जिसके बारे में प्रभु ने कहा है, जो घटनाएं होने वाली हैं, इसको होते हुए देखोगे तो ये जान लेना कि ईश्वर का राज्य निकट है। प्रभु ईश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा समझाता है, लेकिन प्रभु प्रकृति के द्वारा और घटनाओं के द्वारा भी समझाते हैं। हमारे जीवन में घटित होने वाली एक एक घटना के द्वारा प्रभु हमसे बोलते हैं। कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जीवन में घटित होने वाली एक एक घटना के द्वारा प्रभु हमसे बोलते हैं। विशेष करके हम जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रभु पर अर्पित किया है, हमारे जीवन में बिना प्रभु के जाने कोई भी बात घटित नहीं होती है। इसलिए उन घटनाओं को देखकर हमें प्रभु के संदेशों को पाने की आवश्यकता है। एक विश्वासी प्रभु के द्वारा दिए गए इशारों को देखता है और उन इशारों से समझने का प्रयास करता है कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। आज प्रभु ने सुसमाचार में भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में समझने के लिए बताते हैं। यानी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इसके द्वारा पता लगाओ या समझ लो कि ईश्वर का राज्य निकट आ रहा है। प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु की इन शिक्षाओं को कुछ हद तक गलत समझा। उन्होंने सोचा कि प्रभु संसार के अंत के बारे में बोल रहे हैं और ये अंत जल्दी ही होने वाला है। ये शिष्यों की सोच थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस सोच को बदल दिया है। प्रभु का आज हमारे लिए क्या संदेश है? जीवन में घटित होने वाली एक एक घटना के द्वारा हमें प्रभु के इशारे को जानना है, समझना है। प्रभु से पूछना है, प्रभु इस घटना के द्वारा तू क्या बताना चाहता है? मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, कलीसिया के जीवन में, प्रकृति में जो घटना घटित हो रही है, इसके द्वारा तू क्या बताना चाहता है? तेरा क्या संदेश है? प्रभु हमें पवित्र वचन के द्वारा बताते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में हमसे बात करते हैं, साथ ही साथ घटनाओं के द्वारा भी हमसे बात करते हैं। एक समझदार व्यक्ति, प्रार्थना में व्यक्ति उन घटनाओं को सही व्याख्या देकर प्रभु के आदेश और संदेश को ग्रहण करेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु के इशारों को हम समझ सकें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमसे बात करता है क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है। तू परिशुद्ध प्रेम है और सदा हमसे बात करते रहता है। हमें तेरे इशारों और तेरी बातों को समझने के लिए कृपा दीजिए। हमें तेरे प्रति संवेदनशील बनाइए। एक एक घटना, एक एक अनुभव से तेरे संदेश को ग्रहण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु, जिस तरह दानियल ने सुंदर दृश्य देखा तेरे ही बारे में कि तुझे सर्वाधिकार प्राप्त है, इस सत्य को जानने और अपने मन में बनाए रखने के लिए और तुझ पर भरोसा रखने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना। उनके जीवन में घटित होने वाली एक ही घटना में तेरा हाथ हो। आज का दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ पे तेरी सुरक्षा का एहसास करें, तेरे संरक्षण का एहसास करें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी